23 दिसंबर 1926 का दिन था। एक हिंदू साधु अपने घर में आराम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति ने धर्म पर चर्चा के लिए वृद्ध साधु से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसे सम्मानपूर्वक कमरे में लाया गया। कमरे में प्रवेश करके अब्दुल एक ओर बैठ गया। साधु भी बैठे हुए थे। जो व्यक्ति अब्दुल को कमरे तक लेकर आया था वो अतिथि के लिए भीतर पानी लेने के लिए चला गया। इतने में अब्दुल अपने स्थान से उठा और अपने कपड़े में छुपे पिस्तौल को निकालकर निहत्थे साधु की निर्मम हत्या कर दी। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा वट वृक्ष गिर चुका था। अपने समय में सामाजिक शांति के सबसे बड़े व्यक्तित्व का अवसान हो चुका था। समाज में शिक्षा की मिसाल लिए आगे बढ़ने वाला एक महान विभूति अपना शरीर त्याग चुका था। कौन था ये महान सन्यासी और क्यों हुई थी इसकी ऐसी निर्मम हत्या? आइए जानते हैं। 22 फरवरी सन 1856 को पंजाब प्रांत के जालंधर शहर के तलवान ग्राम में एक बालक ने जन्म लिया। घर वालों ने नाम रखा मुंशी राम विज, लेकिन दुनिया उस व्यक्ति को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के नाम से जानती है। युवावस्था तक मुंशी राम विज ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के तर्कों और सानिध्य ने मुंशी राम विज को ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वासी तथा वैदिक धर्म का अनन्य भक्त बना दिया था। वे एक सफल वकील बने तथा काफी नाम और प्रसिद्धि प्राप्त की। आर्य समाज में वे बहुत ही सक्रिय रहते थे। स्वामी दयानंद के महाप्रयाण के बाद उन्होंने स्वयं को स्वदेश व धर्मोत्थान के कार्यों को आगे बढ़ाने में पूर्णतः समर्पित कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद का यह मानना था कि शिक्षा के बिना समाज निष्प्राण ही रहेगा। समाज में प्राण फूंकने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वह शिक्षा भारतीय पद्धति से हो। स्वामी जी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के पक्ष में थे। इसी के तहत उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। स्वामी जी समाज में अछूत समझे जाने वाले मानवों के उद्धार के लिए भी आगे आए और आर्य समाज के जरिए कई अछूतों का उद्धार किया। इसके बाद उन्होंने शुद्धि जैसा विश्वविख्यात अनुष्ठान किया, जिसके तहत सधर्म प्रचार, पत्रिका द्वारा धर्म का प्रचार, सत्य धर्म के आधार पर साहित्य रचना, वेद पढ़ने व पढ़ाने की व्यवस्था करना, धर्म के पथ पर अडिग रहना और जो भी पूर्व काल में हिंदू थे लेकिन उनके पूर्वज जबरन मुस्लिम आतताइयों द्वारा मुस्लिम बनाए गए, उन्हें पुनः शुद्धि के जरिए महान हिंदू धर्म में शामिल करना था। इसे शुद्धि आंदोलन का नाम दिया गया, क्योंकि इस अनुष्ठान के जरिए हजारों उपेक्षित मुस्लिम फिर से अपने धर्म में लौट आए। उनके द्वारा किए गए ऐसे ही कार्य जिनके फलस्वरूप स्वामी श्रद्धानंद अनंत काल के लिए अमर हो गए। बहुत चर्चित टीवी प्रस्तुति रामायण में राम की भूमिका निभाकर घर घर में प्रसिद्ध अरुण गोविल के बड़े भाई की पत्नी यानी उनकी भाभी मशहूर टीवी प्रेजेंटर और अपने दौर की बड़ी अभिनेत्री तबस्सुम जी का हाल ही में निधन हो गया। उनका भी स्वामी श्रद्धानंद से गहरा संबंध था। दरअसल तबस्सुम की माँ एक मुस्लिम परिवार में जन्मी। उनके माँ के पिता यानी तबस्सुम के नाना एक मौलवी थे, लेकिन बचपन में ही तबस्सुम के माँ को हिंदू धर्म में अधिक रुचि थी। तबस्सुम की माँ बचपन से ही हिंदुत्व के प्रति आकर्षित थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में जब स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि आंदोलन के बारे में सुना तो उनके मन में हिंदू धर्म में दीक्षित होने की इच्छा होने लगी। बस फिर क्या था,
वो अपने घर से भाग खड़ी हुई और स्वामी श्रद्धानंद जी के माध्यम से हिंदुत्व को अपनाया। उसके बाद स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो, तुम आज से मेरी मानस पुत्री हो। लेकिन इतने उदार गुणों वाले विराट व्यक्तित्व का इस धरती पर रहना कठमुल्लाओं को नागवार गुजरा। एक नराधम ने निहत्थे सन्यासी पर गोलियां चलाकर उनकी जान ले ली, लेकिन बाद में उसको फांसी हो गई। स्वामी श्रद्धानंद के हत्या के 2 दिन बाद गांधी जी ने कहा, मैंने अब्दुल रशीद को भाई कहा और मैं इसे दोहराता हूँ, मैं यहाँ तक कि उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता। वास्तव में दोषी वे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना को पैदा किया। इसलिए यह अवसर दुख प्रकट करने या आंसू बहाने का नहीं है। गांधी जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मैं इसलिए स्वामी जी की मृत्यु पर शोक नहीं मना सकता कि हमें एक आदमी के अपराध के कारण दूसरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। मैं अब्दुल रशीद की ओर से वकालत करने की इच्छा रखता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि समाज सुधारक को तो ऐसी कीमत चुकानी ही पड़ती है। स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है। अब्दुल रशीद के धार्मिक उन्माद को दोषी न मानते हुए गांधी जी ने कहा, ये हम पढ़े अधपढ़े लोग हैं जिन्होंने अब्दुल रशीद को उन्मादी बनाया। स्वामी जी की हत्या के पश्चात हमें आशा है कि उनका खून हमारे दोष को धो सकेगा, हृदय को निर्मल करेगा और मानव परिवार के इन 2 शक्तिशाली समूहों के विभाजन को मजबूत कर सकेगा।